जैसे एक बार हमने कथा सुनी थी, कोई कथाकार कह रहे थे कि एक बार हम लोग राजस्थान कथा करने गए तो एक माता जी आई, बोली महाराज थारे खुर लागू, राजस्थान की भाषा थी। तो महाराज जी ने कह दिया होगा कि मैया खुर बोलती हो पैरों को तो मैं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो माता जी तुरंत बोली महाराज हम लोगन का नरक कहाँ था, हमें तो बैकुंठ ही मिल जा, बड़ी अच्छी बात है। नरक तो पंडित लोगन का बनो, ब्राह्मण लोगन का, जो कथा का वाचन करते हैं महाराज। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं महाराज, जो अगर तुम्हें काम क्रोध लागू है तो हमें भी लागू है। मंच से उपदेश देना आसान है, दिशा बताना आसान है, धर्म का मार्ग पकड़ाना आसान है, लेकिन स्वयं चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा दीपक संसार को प्रकाशित करता है, पर उसी दीपक के नीचे कितना अंधेरा होता है, बोलो। तो ऐसा ही नहीं है महाराज, हमें भी लोभ काम क्रोध लालच सब आता है, किसे नहीं आता। इसीलिए जमाना अगर बदलना चाहते हो तो जमाने से पहले बदलना तो सीखो। मजारों में दीपक तो खुद जल उठेंगे, खुद के दीपक जलाना तो सीखो। दुनिया को बदलने से पहले अगर हम खुद ही बदल जाएं तो ये संसार बदल जाएगा। पर हम दूसरों को बदलने में लगे हैं, कभी अपने आप को बदला, कभी अपने आप में कमी बुराई काम क्रोध लोभ मत्सर खोजा ना, दूसरों को उपदेश दे रहे, स्वयं ही उस रास्ता में चल जाओ, संसार पीछे पीछे चल देगा। जैसे परछाई के पीछे भागोगे परछाई और भागेगी, और स्वयं मुड़ के चल दो परछाई पीछे पीछे चलने लगती है। यही हमारा काम है महाराज। तो निवेदन करने जा रही थी कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। पर महारानी ने गंगा मैया की गोद में गई, पर जाते जाते कहने गई गंगा मैया या तो मेरा नारी का जन्म नहीं देना, और अगर नारी का जन्म देना तो इतना काला कलूटा बदसूरत बना देना कि संसार मेरी तरफ ना देखे। पता नहीं था सबरी मैया को कि कलयुग में ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा। बोलो, आज तो ब्यूटी पार्लर वालों ने कितनों के घर बर्बाद कर दिए है ना। जयमाला में कुछ और, ससुराल में कुछ और। बच्चा भी अपनी मम्मी को नहीं पहचान पाता है, क्या क्या लगा देते हैं महाराज। धन्य वो ब्यूटी पार्लर वाली, बड़ी बदनी है, पूजनी है। तो महाराज सबरी जी ने जब ऐसा कहा तो वही महारानी अगले जन्म में सबरी साबिर नाम भील की बेटी बन गई, और वही फिर हुआ। आज कैसा जमाना नहीं था। सबरी की माँ ने देखा कि आज सबरी के देखने वाले आ रहे हैं, बालों को धोया, तेल डाला, सुलझाने लगी। सबरी जी ने पूछ दिया माँ इतना तो तुमने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा है, बालों का जूड़ा लगा और आज इतने अच्छे से नहलाया, क्या बात है। सबरी की माँ ने कहा बेटा आज तुझे देखने वाली, फिर बोले तेरे रिश्ता पक्का होगा, फिर बोले विवाह होगा, फिर बोले बच्चे होंगे, फिर बोले तू बूढ़ी हो जाएगी, फिर बोले फिर मर जाएगी। सबरी बोले फिर मर जाऊंगी, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान मिले। बोलो कोई किसी से कहता है? कोई कहता हो तो हाथ उठा के बता दो। मरते वक्त लड़का हिला के ये जरूर कहेगा दादा पिताजी बाबूजी कहीं किसी को पैसे तो नहीं दिए हो, बताए जाओ। पर लड़का ये नहीं कहेगा कि राम बोलो राम। बार बार मुनि यतन करा
अंतरा में कही आवत नाही। मिलेंगे लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे? परिवार अच्छा है, मूंग की फसल अच्छी है, गन्ना अच्छा बिका, गेहूं अच्छा हुआ। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। पर ये ना कोई पूछेगा हरि से प्रेम कितना है। पर ये ना कोई पूछेगा प्रभु से प्रेम कितना है। दामाद भी आएगा ना तो चाहे 1000 भी तिलक करो, जाते समय ये कहेगा मम्मी फिर आऊंगा, पर ये नहीं कहेगा भगवान का भजन करो। और पंडित जी को 10 रुपया दो तो भी कहेगा यजमान तेरा कल्याण हो, भगवान तेरा भंडार भरा रहे। यजमान थोड़ा बहुत मंदिर जाया करो, भगवान का नाम लिया करो। ये कौन कहेगा? ब्राह्मण और संत। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा है कि जो जीव को परमात्मा से मिला। तो सबरी मैया ने जब देखा कि महाराज आज यहाँ कितने जानवर बंधे हैं, माँ ये जानवर किस लिए हैं? माँ ने कहा बेटा जो तुझे देखने वाले आएंगे ना तो उनको भोजन दिया जाएगा। ये सब जितने जानवर बंद हैं। सबरी बोली वाह विधाता, एक संबंध जोड़ने के लिए कितने लोगों का रिश्ता टूट जाएगा। सबरी मैया दौड़ पड़ी, छोड़ छोड़ माता में, कविता वाली से बोले छोड़ छोड़ माता में मांगना कढ़ाऊंगी। कहते के छोरे छोरा झूठे मैं खिलाऊंगी। मैया और हाथ झल्लाया, सबरी भाग गई। और जब भागी तो जंगल में पहुंची। और जब जंगल में पहुंची तो मतंग ऋषि के आश्रम, दक्षिण भारत मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। पर बाबा का आश्रम था, दिन में नहीं जा सकती थी। रात में आश्रम को साफ करना, समधा की लकड़ी रखना, फूल रखना, जल भरना। बाबा जी जब सुबह जगे, सेवा दिखाई देती है पर सेवक नहीं दिखाई देता। और आज चेला दिखाई देते हैं पर सेवा दिखाई नहीं देती। आज का जितना भी चेला बनेगा, कब बाबा हमें उत्तराधिकारी बनावे, कब ये बाबा मरे तो हम यहाँ के मठाधीश बने। क्योंकि आज के बाबाओं के पास संपत्ति भी तो है, पहले के बाबाओं के पास नहीं। मतंग जी एक दिन रात में जगे और सबरी को पकड़ लिया। कौन है? सबरी कांप गई। सबरी मैया चरणों में गिर पड़ी। भगवान मैं हूँ, मैं साबिर नाम भील की बेटी हूँ, घर द्वार परिवार छोड़ के चली आई हूँ। तो मतंगी जी ने कहा दिन में रहो, सत्संग सुनो, संतों के पास बैठो, भजन करो। लोग मुझे रहने नहीं देंगे, ये संसार बड़ा स्वार्थी है, आपको भी बदनाम कर देंगे। तब मतंग जी ने कहा तो सुनो देवी, मेरा नाम मतंग है। मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी अपनी चाल चलता है, पीछे कितने भी कुत्ते भौंकते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं। पर तुझे भक्ति करना है तो सुन, आज से तुम मेरी बेटी और मैं तेरा पिता। पिता और पुत्री का वो संबंध होता है, पावन पवित्र शुद्ध वो संबंध होता है। कोई भी माई का लाल उसे कलंकित करने वाला नहीं है। 3 ही ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें कोई कलंकित नहीं करता है।